अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। जैसा कि हालात आपके सामने हैं, पाकिस्तान के अंदर रात के बहुत सी डेवलपमेंट्स की जाती हैं और ये इम्पोर्टेड हुकूमत वेट कर रही होती है उस लम्हे का, जैसे रात हो, रात की तारीकी हो और ये गवर्नमेंट उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने वो मंसूबों को एग्जीक्यूट करे जिनको वो दिन के उजाले में नहीं कर पा रही। बातें करने को बहुत सी हैं। शहबाज गिल पे बात करनी है, एंकर पे बात करनी है जो इमरान फारूकी गिरफ्तार हुए, उसके साथ साथ इमरान खान के ऊपर जो गिरफ्तारी का मंसूबा तैयार किया गया उस पर बात करनी है। पीटीआई के लाए हमल पे भी बात करेंगे। उन्होंने अपना प्लान ए टू जी, जिसे हम फुल प्रूफ प्लान कहते हैं, वो क्या तैयार की है। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा ये शहबाज गिल साहब से कि शहबाज गिल साहब को रात गए पार्लियामेंट लॉजिस में लाया गया। पार्लियामेंट लॉजिस में, जैसा कि हमारी पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस हो, इनका एक वतीरा है, इनका एक स्लोगन है कि जब भी इन्होंने को कैदी पकड़ना होता है तो उसके ऊपर एक पिस्तौल डाल दो। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस पुलिस, यू डिड अ वेरी वंडरफुल जॉब, यू मेड योर डे। आपने पिस्टल डाल दिया। अब बकौल शहबाज गिल साहब के कि ये पिस्टल उनका नहीं है। जिस बंदे के पास क्लैशनकोफ हो, उस बंदे जिस बंदे के पास प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस हो, उसने पिस्टल का क्या करना है? बेसलेस। देन देयर इज अनदर थिंग, सैटेलाइट मोबाइल फोन। यस, दैट माइट बी अ इशू। ये मुसीबत शायद बन सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। अब शहबाज गिल साहब का कहना है कि जी ये मोबाइल फ़ोन के बारे में उनकी कोई वो नहीं है, उनके अमल में नहीं है। बकौल उनका ये कहना है कि वॉलेट उनकी गाड़ी में था, ये घर में कैसे आया। और दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं मेरी चीज़ें मेरे कमरे में डेकोरेटेड, जैसे मैं छोड़ के गया हूँ वैसे नहीं है। ये तो हो गई पहली बात। इसके साथ साथ जो शख्स भी, मैं, आप, एक्स वाई जेड, जिसका भी नाम ले लें, जो भी इस वक्त हक की बात करेगा, मेक श्योर गवर्नमेंट करेगी या तो उसके चैनल पे ये आपको सिक्योरिटी ब्रीच होगी या एफआईए आपकी तलाश में ज़रूर निकलेगी, आज नहीं तो कल। इसकी ज़िंदा मिसाल पहले एंकर इमरान खान थे, फिर अब एक नए एंकर हैं जो बोल टीवी के एंकर हैं और जिनको पकड़कर लापता किया गया है, उनको नंगा करके हिरासा किया गया है। उसके बाद अब उनको इस्लामाबाद में जो है ना शिफ्ट किया जा रहा है। तो उनका कसूर भी जनाब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन्होंने गवर्नमेंट की जो नैरेटिव है उस पर बात नहीं की, जो मंजन गवर्नमेंट बेचना चाह रही है उस पर बात नहीं की। दैट्स ओनली हिज फॉल्ट। शहबाज गिल के बारे में एक और बात मैं आपसे करता जाऊं कि जब शहबाज गिल से एक एंकर ने पूछा जो वहां पे मौजूद था, जो उस जगह को कवर कर रहा था, उसने बोला कि क्या शहबाज गिल साहब, बकौल इमरान खान के आपके साथ जिनसी तौर पर आपको हिरासा किया गया है? तो उन्होंने बड़ी शर्मिंदगी के साथ गर्दन झुकाते हुए बोला, जी हाँ। ये एक बंदे के लिए, एक इज्जतदार आदमी के लिए, बेइज्जत और बेगैरत आदमी की बात नहीं हो रही, एक मर जाने का मुकाम होता है। लेकिन हाँ, क्या कहा जा सकता है, इस मुल्क की पुलिस को, इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क की गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस सारे सिनारियों में। तो शेम ऑन यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एट द मोमेंट आप जो आपकी ट्रीटीज हैं, आप उसको एक्सरसाइज करें, आप उसको पकड़ें, आप उसको थाने में लेके गए, आप उस पर एफआईआर काटें, उसको कोर्ट में लेके जाएं, उसको सजा दिलवाएं। वी विल रियली अप्रिशिएट इट। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज थिंग और ही शुड बी पनिश्ड फॉर दैट। लेकिन अगर कोई गलत काम नहीं किया, अगर उनकी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे तो कम से कम जिनसे इस्तेसाल करना एक नहायत गैर फितरती अमल है, गैर आईनी अमल आप इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ एंकर इमरान फारूकी हैं, उनको पकड़ा गया है, उनको मारा गया है, उनके कपड़े उतारे गए हैं, उन्हें बरहना हालत में रखा गया है, कई घंटे तक उन्हें किडनैप किया गया है। उसके बाद बाय मिस्टेक इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट किया, यस वी हैव अरेस्टेड दैट स्पेसिफिक पर्सन, एंड लेटर ऑन उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। लेकिन देखने वालों ने देख ली, सुनने वालों ने सुन लिया, बात आगे निकल गई। रिगार्डलेस अब आप डिलीट करें, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू अस। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलते चलें तो इमरान खान साहब की बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, चूंचू का मुरब्बा जिसे आप कहते हैं,
जिसको कोई बंदा पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं करता, जिसने महंगाई की शरह 12% से उठाकर 42% पे रख दी है। आज जो लिफाफा एंकर उस पर बात नहीं कर रहे हैं, एक चीज को 42 गुना महंगा कर दिया गया। अब महंगाई का रोना रोने वाले इसको सख्त फैसले कह रहे हैं। जनाब खुदा का नाम लें, होश के नाखून लें और रिपोर्टिंग फेयर करें। चैनल जिस तरह बोर पे पाबंदी लगी, ARY पे पाबंदी लगी, आप पे भी शायद लग जाए, लेकिन हक का साथ दें, सच के साथ खड़े हों। ये पाबंदियां टेम्परेरी हैं। आप जो राइट चीज़ें हैं, जो आप समझते हैं आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जो ठीक हैं और जिनको बयान करना कंपल्सरी है, प्लीज़ गो फॉर इट, डू इट, इट विल बी अ फेवर टू नेशन। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आज जो लोग हिस्ट्री की जिस साइड पे खड़े हो रहे हैं, ये लिखा जा रहा है। आप भी, आम पाकिस्तानी भी अपना मोबाइल फ़ोन उठाएं, अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं और इसको शेयर करें। इट डज़ नो मैटर कि एक बंदा देखे, 100 देखे या 1000 देखे। जो ड्यूटी आपके ज़िम्मे है, आप उसको मुकम्मल करें। और एंड पे मैं खान साहब पे आऊँगा कि खान साहब के बारे में आज उनके लार्जर बेंच बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, नहीं लग सकता, उन्होंने क्या कहा, उनकी जो कॉन्टेक्स्ट क्या था। खैर इस पे मैं बहस नहीं कर सकता अभी, जब तक डिसीजन नहीं आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग लेवल बेस्ट कि एक नेशनल लेवल के लीडर को गिरफ्तार करे, लेकिन फॉर द वेरी काइंड इंफॉर्मेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट, दे आर अवेयर ऑफ दिस कि किसी भी नेशनल लेवल के लीडर को उसकी मर्जी के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट अ ईजी थिंग। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेहतरीन तौर पर जानती है कि जब वो गवर्नमेंट से बाहर थे तो राणा सनाउल्लाह साहब जलाओ घेराव की बातें करते थे। राणा सनाउल्लाह साहब कहते थे इन जजों का घेराव करेंगे, इनको पूछेंगे, इन्होंने पाकिस्तान में रहना है। इनके ही क्लिप इनके फेवरेट चैनल ने इन्हीं के सामने ला कर रख दिए हैं, तो वो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। जियो न्यूज़ का प्रोग्राम है जो इनका फेवरेट चैनल है, जिन्होंने इन्हीं के क्लिप्स इनके सामने रखे हैं। खैर राणा साहब को एक तरफ छोड़ दें, हम वापस आते हैं अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नैरेटिव पे कि उन्होंने, सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने सिग्नेचर कर दी हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है आफ्टर जमानत, जब 3 दिन बाद इनकी राहतदारी जमानत ख़त्म होगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, राहतदारी जमानत तो वाकई ही 3 दिन बाद ख़त्म होगी, क्योंकि जो दहशतगर्द अदालत के जज हैं वो तो छुट्टी पे हैं। तो 3 दिन बाद इनका मुकदमा कौन सुनेगा? खैर ये भी एक लंबी बहस है, इसके लिए मुझे एक नया व्लॉग शूट करना पड़ेगा और मुझे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होना पड़ेगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अदलिया क्या रिमार्क्स देती है इमरान खान के उस बयान के ऊपर, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। रात के इंटरनेट सर्विसेज डाउन हो रही हैं, बहाने बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जो समंदर के रास्ते केबल आ रही है वो ख़राब है, कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट जानबूझ के ये ट्रिटी एक्सरसाइज कर रही है, एक जानबूझ के लोगों को इसका यूज टूट कर रही है ताकि लोग बनी गाला की तरफ ना निकले, लोग इसे मामूल का काम समझ के इग्नोर करना शुरू कर दें। लेकिन दूसरी जानिब PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिंदा दिल कारकुनान, आई एम सरप्राइज्ड अगेन, सारी रात अपने लीडर के लिए बैठे हैं। खैर देखना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे इदारे इस मुल्क को किस तरफ लेकर चलते हैं। और जहाँ तक मेरी अक्ल है, समझ है, गवर्नमेंट का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। गवर्नमेंट जिन लोगों के हाथ में है वो खुद कन्विक्टेड लोग हैं। जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस वेरी वेल कि उन्होंने इस मुल्क की माशियत को उठाना है, ना कि गिराना है। तो हैव सम फेथ इन योर इंस्टीट्यूट्स, इंशाल्लाह रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अल्लाह निगहबान, फी ईमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।